पिछले एक दो दिन से मीडिया में कुछ जो पेमेंट्स पाकिस्तान के जो नॉर्मल हालात में जो ड्यू होती हैं जून के महीने के हवाले से, उस पर कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कि पाकिस्तान ने इतने पैसे देने हैं और फलान डेट को देने हैं, दिए या नहीं दिए। तो इस हवाले से मैं ये क्लियर कर दूं कि जून के महीने में जो हमारी जो ड्यू थी उसमें 1 बिलियन जो था वो चाइना डेवलपमेंट बैंक का था और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना के थे। ये पेमेंट जो है ये महीने के करीबन आखिरी हफ्ते में पेमेंट्स ड्यू थी और चाइना के साथ यानी चाइनीज बैंक्स के साथ जो हमारा अरेंजमेंट हमेशा से रहा है कि हम पेमेंट वापस करते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस जब मुकम्मल होता है उनके मैनेजमेंट का, बैंक जब उसको दोबारा पाकिस्तान को फैसिलिटी देता है तो उसके बाद वो पाकिस्तान को वापस पैसे मिल जाते हैं। इसमें नॉर्मली कई दफ़ा काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं और जब ये पिछली पेमेंट थी तो आपको याद होगा कि कुछ महीने लग गए थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो माली साल चूँकि 30 जून को क्लोज हो रहा है तो एज ए यानी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कह लें फंड्स की, तो हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। जो पहले पेमेंट्स होती हैं यानी जो डेट तय होती है, अगर आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पे करें तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बैंकों की वो फिर कुछ आपको कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जुर्माना कह लें या को फीस कह लें। तो वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 बिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन जो कि बैंक ऑफ चाइना। तो इनसे ये तय हुआ कि फिर हम फास्ट ट्रैक पे ये दोनों बैंक जो हैं हमारे जो हम पेमेंट्स करेंगे वो पाकिस्तान को वापस कर देंगे। तो जो चाइना डेवलपमेंट बैंक की पेमेंट थी वो मैंने मीडिया में भी देखा कि आई कि 1 बिलियन हमने जो पिछले जो हफ्ता यानी आज जो करंट हफ्ता चल रहा है पीर वाले दिन हमने 12 तारीख को पेमेंट की और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुजरा हुआ जो कल जुमा था उसमें उन्होंने वो पेमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी, जो कि आज मीडिया में रिपोर्टेड भी है। तो पाकिस्तान ने आखिरी हफ्ते की अपनी जो एक लायबिलिटी अदा करनी थी वो कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही, बल्कि पीर को दी और जुमे को वो उन्होंने हमें पहले ये फास्टेस्ट जो एक कह ले कि एग्जीक्यूशन हुआ हमारे एग्रीमेंट को, ये एक एग्जांपल है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को, यानी कल जो गुजरा है, और इंशाअल्लाह अगले जो आने वाले 3-4-5 दिन है वो भी पेमेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ये करीबन 1 महीने पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है कई दफ़ा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस इंशाअल्लाह अगले 3-4 रोज़ में $300 मिलियन में वापस आ जाएगा। तीसरी जो मेजर पेमेंट जो मैंने कुछ मीडिया में पार्ट ऑफ द मीडिया में पढ़ा है वो ठीक है, जो फ्लैग किया उन्होंने कि 500 मिलियन की 2 पेमेंट, ये टोटल 1 बिलियन जो है वो चाइनीज यानी स्टेट टू स्टेट जो हमारी डीलिंग होती है वो भी ड्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी रिन्यूअल के हवाले से हर चीज़ इन ऑर्डर है और वो भी अपने वक्त पे आने पे यानी आखिरी हफ्ते में जो ड्यू डेट्स है उनके ऊपर इंशाल्लाह वो भी रिन्यू हो जाएंगी। तो आज से यानी 2 महीने पहले रफली अप्रैल में एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मई और जून में $3.7 बिलियन देने हैं, तो ये कैसे देंगे, इनका कैसे मैनेज करेंगे, और ये लाइकली है कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो मैंने उस वक्त भी रिएक्शन दिया था कि जितनी पेमेंट्स पाकिस्तान की मई या जून में है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरेंजमेंट इन प्लेस है
और उसमें कोई किसी किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं। तो हमारे जो बाकी रफली कह लें कि 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, तमाम पेमेंट्स इंशाल्लाह वक्त पे होंगी और रिजर्व भी इंशाल्लाह जैसे मेंटेन स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के, वो भी उसमें कोई मेजर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये मैंने गुजारिश करनी थी कि एक ताकि क्लैरिफाई कर दूं कि बजाय ये कि स्पेकुलेशन और लोग गेस वर्क करें, तो ये एक तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा, पिछले 3 दिन से मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है और काफ़ी उसको हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो शेल पेट्रोलियम कंपनी है, उसने जो पाकिस्तान में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या उसकी जो कंपनी है, उसके जो अपने उसके शेयर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल शेल है, वो पाकिस्तान की जो शेल कंपनी है, जो पेट्रोल की कंपनी है, उसमें अपने उसको बिजनेस जो है वो फरोख्त कर रही है और मुल्क से जा रही है। ये इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान, जो कुछ मीडिया में लिखा गया। शेल अपना जो बिजनेस चूंकि जारी वो बिजनेस रहेगा, तो उसमें किसी जो कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वो फारिग हो जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। शेल तीसरी चीज़ ये है कि शेल जो भी फैसला करेगा वो हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स होते हैं इन शेयर्स को भेजने के लिए, वो भी उसका भी पाबंद है और उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो उस पर हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है, और शेल अपने शेयर जो है वो एक और जो है बैरून मुल्क यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचने चाहते। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शेल का अपना बिजनेस पाकिस्तान में उसी तरह होगा, एम्प्लॉयज़ उसी तरह रहेंगे, जो नया है उसके अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो नया जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, और ना ही वो यहाँ अपना बिजनेस बेच के और वो अपने रकम लेके और फिर यहाँ से को बाहर लेके जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। ये भी एक बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि शेल जो अपना पाकिस्तान में जो उसका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, शेल के कंपनी में, और जो उसका बिजनेस है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, या उसका हमारे यानी पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। शेल कई ममालिक में मैंने जो पढ़ा है या जो मेरी नॉलेज में है कि कई ममालिक में शेल ने, मसलन जर्मनी है, कुछ यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, उन्होंने अपना एक होम एनर्जी के कारोबार से एक अलहदगी अपनी सेपरेशन की है, और कई ममालिक में यानी यूरोपियन ममालिक में भी शेल अपने इंटरेस्ट को या बेच रहा है या उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसलिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना इंटरनल फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खबरों में हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए एक नेगेटिव अंदाज से कि जी शेल पाकिस्तान से निकल रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो ख़त्म कर रहा है। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे यानी सरमायाकार को जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनको बेच रहा है। और ये आज हमारी यानी हुकूमत के लिए कोई नई खबर नहीं है, ये कई महीने पहले से हमारे पास ये खबर थी और उनकी आपस में नेगोशिएशंस हो रही होंगी, और अब उन्होंने पाकिस्तान को ये कई महीनों से ये पता था। तो इसमें कोई फिक्र है, कोई इसमें जो काम में कोई हर्ज नहीं होगा। कोई जो ऑयल टर्मिनल नेटवर्क है, पेट्रोल पंप्स हैं, वो सारे उसी तरह काम करेंगे। बस इतना है कि जो शेल पाकिस्तान के अंदर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स हैं, वो किसी और के नाम मुंतकिल हो जाएंगे। ना यहाँ से कोई फॉरेन एक्सचेंज उसके बदले में जाना है, ना लोगों ने बेरोजगार होना है, ना यहाँ बिजनेस बंद होना है। तो मेरी इतला के मुताबिक ये भी नया जो इन्वेस्टर है वो नेगोशिएशन जारी हैं कि शेल का नाम भी रिटेन रहे, यानी नया इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि शेल अपना नाम रखे और वो उनका जो भी होगी कंसिडरेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि इसके मतलब जो अगर कोई गलतफहमी
या कोई जो रिपोर्टिंग हुई है नेगेटिव, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हकायक मैंने आपको सामने रख दिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए बर वक्त अदायगियां करने के इंतजाम कर चुका है। चीन के साथ भी मामला तय कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के हवाले से आने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं है। एक कंपनी दूसरी आलमी कंपनी को अपने शेयर्स फरोख्त कर रही है। पाकिस्तान में कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्क की बरह रास्त सरमायाकारी है, पाकिस्तान में वैसे ही बरकरार रहेगी। इस शेयर्स के कारोबार की वजह से किसी किस्म की कोई बेरोजगारी में इजाफा नहीं होगा, ना ही पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है।